आज हम लर्न करेंगे स्केल ऑफ मीटर ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के कौन कौन से स्केल होते हैं, उसको कैसे हम लोग मापेंगे, कैसे और कितने होते हैं। तो पहला होता है आपका डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस कहते हैं, दूसरा आपका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा होता है केल्विन, और एक चौथा होता है रोमर। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं उसी तरह से बता रहा हूँ आपको। बस डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इसको बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा आपका क्या है केल्विन। ये क्या है, टेम्परेचर की नापने के स्केल है, इकाइयाँ है, यूनिट है। इसमें ध्यान रहे कि केल्विन में डिग्री नहीं होता है, जबकि फ़ारेनहाइट और हमारे क्या डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस उसमें डिग्री है, इसमें डिग्री नहीं है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा ये मेथड। और रोमर भी उसमें नहीं है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको जो है हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड एक थर्मामीटर होता है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को नापते हैं। टेम्परेचर के नापने की पहली इकाई क्या है, आपका डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है। अब इसमें होता क्या, सबसे जीरो वाले जो मिनिमम पॉइंट होता है वो जीरो होता है, और मैक्सिमम पॉइंट क्या होते हैं हमारे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से इसके बीच में 100 खाने बने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 100 खाने होता है। आपका बना सकते हैं, तो 100 खाने होते हैं। इसमें कितने खाने होते हैं, 100 खाने। तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मैक्सिमम यहाँ देखेंगे, इसमें मिनिमम बिंदु कितना पहले लिखेंगे सी, माइनस लिखेंगे, यानी मिनिमम बिंदु क्या है 0, बटे कितने खाने हैं इसमें 100, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100। यानी फार्मूला कैसे बना उस फार्मूले को बताएंगे, क्योंकि इसके द्वारा एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार जो है अगला आपका नापने की जो इकाई है वो क्या है, आपका फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट के द्वारा भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं। तो इसमें जो मिनिमम बिंदु होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और मैक्सिमम जो होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बीच में देखें कितने खंड होंगे, कितने खाने होंगे, कि लगभग 180, यानी पूरा पूरा जो है 180 खाने होते हैं, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे, एफ लिखेंगे फ़ारेनहाइट, माइनस मिनिमम कितना है 32 डिग्री, तो 32 लिखेंगे, डिवाइड बाई कुल कितने खाने हैं, तो 180 खाने, 180 लिखेंगे। फिर अगला टेम्परेचर के नापने की जो इकाई हो क्या है, केल्विन है। केल्विन वैसे ही बनेगा, केल्विन रहेगा। और केल्विन में आप जानते हैं कि जो मिनिमम बिंदु होता है, मिनिमम बिंदु वो कहाँ से स्टार्ट होता है 273 से, और मैक्सिमम जाता है 373। अब इसके बीच में खंडों की संख्या देखेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 100 खंड। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस मिनिमम बिंदु का है 273, और बटे कुल कितने खाने हुए थे 100, यानी 100 खाने, बटे लिख देंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका एक फार्मूला बन जाएगा। देखिए इसको घटाएंगे तो केवल सी बटे हो जाएगा 100, बराबर ये हो जाएगा एफ माइनस 32 बटे हो जाएगा 180, बराबर के माइनस 273 बटे हो गया 100। अब देखिए एक जीरो से जीरो काटिए, इस जीरो से जीरो काट दीजिए, फिर बचेगा क्या सी अपान हो जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस कितना 32 बटे हो जाएगा कितना 80 इक्वल टू के माइनस 273, अब बटे कितना हो जाएगा 10। फिर 2 से काटिए, 2 से 2 25 2 5 जा 10, 2 9 जा कितना होगा 18, और यहाँ 2 5 जा 10। अब कितना होगा, तो इसका फार्मूला जाएगा सी अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9 इक्वल टू हो जाएगा के माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा 5। ये आपका फार्मूला है। यही आपको फार्मूला रद्द करना, याद कर लेना है, और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से देखिएगा फार्मूला क्या है, सी अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9 इक्वल टू आपका के माइनस 273 बटे 5 इक्वल टू आर बाई 4। ये अलग से आपको जानना है। ये रोमर है, ये भी आपका क्या होता है, टेम्परेचर नापने की सबसे न्यूनतम इकाई है, ये इस समय चल रहा है। तो आपको बस इसको नो याद करते हुए बस इसको याद कर लेंगे, तो आपको एक काम दे देगा, और हर क्लास में ये जो है आपको आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, कह देगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना कहते हैं, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कितना इसका मान होगा। तो 0 डिग्री है,
अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें बताना है फ़ारेनहाइट में, इसमें बताना है फ़ारेनहाइट में बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डिग्री सेंटीग्रेड वाले लेंगे और फ़ारेनहाइट वाले लेंगे, केल्विन छूट जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा, C/5 F माइनस हो जाएगा 32 बटे क्या आ जाएगा 9। ये फार्मूला लेना है और इस फार्मूले में C का जगह छूट जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड C का मान रख देना है और F का मान क्या करना है हमको आसानी से निकाल लेना है। तो यहाँ पर C का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 और बटे क्या लिखेंगे 5 हो जाएगा आपका कितना F माइनस हो जाएगा 32 और बटे क्या आ जाएगा 9। अब 0 में 5 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा F माइनस 32 बटे हो जाएगा 9 पे गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा 32 को ट्रांसफर करेंगे तो 32 यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा F की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री का फ़ारेनहाइट होगा यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा सेल्सियस बताता है वहीं पर जो फ़ारेनहाइट होगा उसको कितना बताएगा 32 फ़ारेनहाइट बताएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, आप बस उसमें मान रखिए, उसको हल कर दीजिए, किसी का ही पूछ सकता है। आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे दे देगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग होता है हमारा वाटर, हमारा जल जो इतने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलने लगता है। तो बताइए यह टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। तो ये किसका वैल्यू पूछा है, केल्विन का पूछा है। तो केल्विन वाला फार्मूला के डिग्री सेंटीग्रेड है तो C लेंगे 1/5 और इक्वल टू क्या ले लेंगे K-273 बटे हो जाएगा 5। अब C का वैल्यू दिया है, आप लिख देंगे कितना 100 और बटे 5 बराबर K-273 बटे 5। 5 से 5 काट दीजिए, क्या बचा इधर 100 बराबर K-273। अब K निकाले इसको ट्रांसफर करिए तो 100 इधर आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 200 कितना 73 बराबर हो जाएगा K, इसको जोड़ देंगे तो 373। ये आपका क्वेश्चन पूछा है यूपीपी में, आप इसको बता सकते हैं। यानी जो हमारा वाटर है केल्विन में 373 डिग्री सेंटीग्रेड जब बताएगा तो हम जानेंगे कि वाटर क्या हो रहा है, आपका बॉइलिंग हो रहा है, खोल रहा है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।